इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड। आचार्यवन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्र शतिका में प्रथम श्लोक के बाद आज द्वितीय श्लोक की चर्चा कर रहे हैं और उस दूसरी श्लोक में उस भेद विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। सामायिक करना है तो पहले सत्य का बोध करना पड़ेगा, सामायिक करना है तो पर से अपने आप को भिन्न करना पड़ेगा, पर से ही नहीं अपनी देह से भी अपने को भिन्न करना पड़ेगा। पर की देह से तो हमने कई बार अपने आप को पृथक किया है, दूसरे की देह से तो हमने अपने आप को कई बार अलग किया है, लेकिन स्वयं की देह से आज तक एक बार भी पृथक नहीं किया है। यदि एक बार भी हमने अपनी देह से अपने आप को पृथक देख लिया होता, विश्वास है इस पंचम काल में नहीं आना पड़ता। ये पंचम काल खोटे काल में हम आए हैं। इस दुस्मा काल में, जिस दुस्मा काल में हम आए हैं, ये प्रमाण है कि हमने अभी अपने आप को अपनी देह से भिन्न नहीं समझा है। ये हम बड़े गर्व से कहते हैं बहुत अच्छे काल में आए, नहीं, बहुत खराब काल में आए। चतुर्थ काल का जब समय था तब इस पंचम, जैसे अभी आप कहो छठवें काल में चले जाओगे, क्या बोलते महाराज जी, छठवें काल में चले जाएंगे, मतलब एक लगता है ना कि भाई ऐसे खोटे काल में हम क्यों जाएंगे, हम तो अच्छा धर्म कर रहे हैं, हम क्यों खोटे काल में जाएंगे। मतलब छठवें काल को एक तरह से व्यक्ति गाली समझता है। क्यों छठवें काल, तो ऐसा दुस्मा काल आने वाला है जहाँ पर एक हाथ के जीव रहेंगे, नग्न जीव रहेंगे, एक दूसरे को मार कर खाएंगे, कच्चा खाएंगे, अग्नि तो रहेगी नहीं, सब एक दूसरे को ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे खोटे काल में आप जाना पसंद करोगे क्या? करोगे क्या? यशपाल, नहीं करोगे ना। कोई कहे कि तुम खोटे काल में चले जाओगे, एक तरह से गाली दी ना उसने। ऐसी चतुर्थ काल में इस पंचम काल को गाली समझा जाता था, बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। पंचम काल में जाने वाला मतलब बहुत बड़ा पापी। जैसे आज कहेंगे इस छठवें काल में चले जाओगे मतलब बहुत बड़ा पापी, जो ऐसे खोटे काल में जाएगा। जब लक्ष्मण श्री राम के साथ वन विहार कर रहे थे, जब लक्ष्मण श्री राम के साथ वन विहार कर रहे थे, एक स्थान पर पहुंचकर सीता कहती है, स्वामी स्वामी बहुत थकान हो चुकी है, अब थोड़ा कुछ खाने के लिए फल फ्रूट भोजन पानी प्राप्त हो तब तो आगे बढ़ सकते हैं। तो राम अपने भाई लक्ष्मण को बोलते हैं, जाओ कुछ देखो, कुछ व्यवस्था देखो, कुछ हो तो, कोई व्यवस्था हो तो देखो, कोई व्यवस्था हो तो देखो। लक्ष्मण जाता है वन में, देखता है जगह जगह फल फूल वृक्ष लगे हुए हैं। तभी क्या देखता है, एक अद्भुत दृश्य देखा। एक कन्या, एक सुंदर यौवन युवती कन्या एक वृक्ष पर अपने कपड़े से फंदा बनाकर लटकना चाहती है, फांसी लगाना चाहती है। वो देख रहा है दूर से क्या हो रहा है। वो तैयारी करती कन्या, और कन्या फंदा तैयार करके और फंदे पे अपने गले को फंसाकर और बोलती हुई, हे लक्ष्मण, क्या बोल रही हो, हे लक्ष्मण मैंने तुम्हें अपना पति स्वीकार किया है, लेकिन भाग की दुर्भाग्य देखो कि तुम ना जाने किस वन में चले गए हो, और अब तुमको प्राप्त करना नामुमकिन है, और मैं किसी और से शादी करूंगी नहीं, इसलिए अपने प्राण दे रही हूं। लक्ष्मण सुन रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है।
और जैसे ही वो लटकने के लिए तैयार होती है, लक्ष्मण आ जाते हैं। कौन? रुको रुको रुको। तो पूछती आप कौन? मैं वही जिसकी तुम चर्चा कर रही हो। लक्ष्मण पहुंच जाते हैं और फिर वो बड़ी प्रसन्न होती है, पूरी बात पता चलती है, राजमहल में ले जाया जाए, सब पता चलता है और वहां पर उसकी शादी कर दी जाती है लक्ष्मण जब वापस जाते हैं तो कहती हैं मुझे भी साथ लेके चलो, मुझे भी साथ लेके चलो। तो नहीं, हम तो भाई अपने भाई की सेवा करने आए, तुम्हें साथ ले जाकर तुम्हें सेवा करेंगे क्या? हमको तो अपनी माँ समान सीता भाभी की सेवा करनी है, पिता समान भाई की सेवा करना है। यदि मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा तो फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मेरा ध्यान भटक जाएगा। तो मैं किसके सहारे रहूंगी? बनमाना बोलती मैं किसके सहारे रहूंगी? आप अपने पिता के घर पर रहिए, मैं आपको वापस आऊंगा तब ले जाऊंगा। तो कहते नहीं, आप हैं नारायण और आपको तो एक से एक सुंदर से सुंदर युवतियां, कन्या, स्त्रियां मिलेंगी, आप मुझे कहाँ याद रखोगे? कहीं नहीं। उसने कहा नहीं, विश्वास रखो, जब हमारा वनवास खत्म होगा और हम एक स्थायी महल को प्राप्त होंगे तब हम आपको लेने जरूर आएंगे। उसने कहा नहीं आए तो? तब उसने कहा मैं तुमको वचन देता हूं, मैं तुमको वचन देता हूं, यदि मैं अपना वचन तोड़ूं मैं तुमको लेने आऊंगा, और यदि मैं अपना वचन तोड़ूं तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। सोचो कितनी बड़ी बात कह रहा है, मुझे वो पाप लगे यदि मैं अपना वचन तोड़ूं। आदमी, आप वैसे ही सामान से बात करें, इसकी कसम उसकी कसम, यदि मैंने गलती बोली हो तो, मतलब आप सबसे प्रमुख व्यक्ति की कसम खाते हैं, माँ की, पिता की, अपने गुरु की, अपने भगवान की कसम खाते हो। क्यों? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैं इसकी कसम खा के बोलता हूं मैंने ऐसे नहीं किया। जो भी सबसे आपको फाइनली इष्ट होता है कि भाई आप विश्वास करो, मैं हर तरह से विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप जिसको भी समझते हो कि मैं, मेरे लिए वो बहुत कीमती वस्तु है या कीमती है, तो मैं उसके लिए बड़ी से बड़ी कसम खाता है। तो कह रहा है कि मैं कसम खाता हूं, वचन देता हूं, यदि मैं तुमको लेने नहीं आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। सोचो कितनी बड़ा पाप लगता होगा रात्रि भोजन करने वाले को। हम तो आज मस्त खाते हैं रात में, आज बड़ी शर्म लगती है लोगों को जो रात में नहीं खाता। ऐसे 4 दोस्तों में यदि एक दोस्त ऐसा फंस जाए जो रात में नहीं खाता, वे 3 दोस्त उसका मजाक उड़ा देंगे। उसको तो बुला मत, क्या मतलब उससे, तो वो तो रात में भी नहीं खाएगा और ना खिलाएगा, उसको छोड़ो। अब ये स्थिति बन गई है। तो वो लक्ष्मण कह रहा है मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। और दूसरा वचन देता हूं मैं तुम्हें, मैं यदि अपना वचन तोड़ दूं, मैं पंचम काल का मनुष्य हूं, मैं खोटे काल में जाकर मनुष्य जन्म लूं यदि मैं अपना वचन तोड़ दूं। सोचो आप, जिस काल को आप महान कह रहे हैं, उस काल को चतुर्थ काल में हीन काल समझा जाता था। यहां का मनुष्य होना ही बड़ा पाप कर्म का उदय है। सम्य दृष्टि जीव पैदा नहीं होता यहां पे कभी भी। पंचम काल में सम्य दृष्टि जीव की उत्पत्ति नहीं होती, यहां मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं पंचम काल में। बाद में फिर सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। 8 वर्ष अंतर्मुख बाद सम्यक प्राप्त करने की योग्यता हो जाती है। कर पाए तो कर लेंगे, नहीं पाए तो मिथ्यात्व के साथ इस काल में अपना समय व्यतीत करके चले जाएंगे। ये वो खोटा काल है। जबकि चतुर्थ काल में तो सम्य दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं पर सम्य दृष्टि भी जीव होते हैं। तीर्थंकर जैसे जीव उत्पन्न हो रहे हैं, छाया सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न हो रहे हैं चौथे काल में। लेकिन यहाँ कौन उत्पन्न हो रहा है? छाया सम्यक दृष्टि। जो भी उत्पन्न होगा वो मिथ्या दृष्टि ही होगा। मिथ्या दृष्टि ही पंचम काल में आता है। हमने भी नियम से कोई ना कोई ऐसा गड़बड़ कर दिया होगा जो हमें भी पंचम काल में आना पड़ गया। आज पंचम काल में हैं तो साधना में कहीं ना कहीं कोई कमी करी होगी, तभी पंचम काल में आना पड़ा। कुछ ना कुछ तो
कोई कह रहा है अरे मैं तो निकल नहीं पाया, तो नियम से तुमने कुछ तो गड़बड़ की, तभी तुम नहीं निकल पाए एग्जाम में। अंदर से उससे पूछा जाएगा, यदि उस सत्य बोलेगा तो हाँ बोलेगा, मैं 2 क्वेश्चन छोड़ के आ गया था, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, पर मैं निकल नहीं पाया। जब खुद तो को पता है मैं अंदर से कि मैं 2 क्वेश्चन में मेरे को कन्फ्यूजन था, मैं छोड़ के आ गया था या गलत करके आ गया था, इसलिए मैं नहीं निकल पाया। तो कुछ तो गलती हमने जरूर की है जिससे हमें इस पंचम काल में, खोटे काल में आना पड़ गया है। कहीं ना कहीं हमने मायाचारी की होगी, साधना के अंदर विराधना की होगी, आराधना के अंदर मायाचारी की होगी, धर्म के अंदर मायाचारी की होगी। इसलिए मनुष्य आयु का तो बंध बांधा, मनुष्य गति का बंध तो बांधा, लेकिन उसमें भी स्त्री पर्याय को प्राप्त कर लिया। चैन कुल तो प्राप्त किया, मनुष्य आयु तो प्राप्त की, लेकिन क्योंकि बंध कभी स्त्री पुरुष नपुंसक ऐसे नहीं होता, आयु का 4 आयु बंद होता है, मनुष्य, त्रियंच, नरक, देव। तो मनुष्य के अंतर्गत फिर स्त्री पुरुष नपुंसक 3 आते हैं। मनुष्य के अंतर्गत स्त्री पुरुष नपुंसक, तो जो 3 मायाचारी करते हैं मनुष्य आयु बांधने के बाद, उनको स्त्री पर्याय प्राप्त होती है, उनको स्त्री पर्याय प्राप्त हुई। तो मनुष्य आयु बांधने के बाद भी हम मनुष्य नहीं बन पाए, उस उत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त नहीं कर पाए, हमको रुकना पड़ गया। आज हम संयम भी लेना चाहें तो 5वें गुण स्थान से आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। आप संयम भी लेना चाहें, वो कितना भी आगे बढ़ना चाहोगे, आप 5वें गुण स्थान से अपने आप को ऊपर नहीं ले जा पाओगे। मैं उस पर्याय को क्यों प्राप्त नहीं किया मनुष्य होने के बाद भी, जिसमें 7वें गुण स्थान तक को प्राप्त किया जा सकता है, मुनि बना जा सकता है, पर मैं स्त्री बन के रह गई, मैं कभी मुनि नहीं बन पाऊंगी, उस गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। कहीं तो कमी हुई है, कुछ तो चूक हुई है, कुछ तो भूल हुई है। वो भूल जिस दिन आपको पता चल जाए, और यदि आप समझदार होंगे तो पुनः गलती नहीं करेंगे। बताया था ना 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो गलती करने से पहले समझ जाते हैं, एक गलती करने के बाद उस गलती का बोध होने पर समझ जाते हैं, और एक ऐसे होते हैं गलती हो जाए, उसका बोध भी हो जाए, तब भी गलती पर पुनः गलती, पुनः गलती, पुनः गलती करते ही रहते हैं, ठोकर पर ठोकर खाते रहते हैं। यदि हमको बोध हो जाए इतना सा, इस 5वें काल में हमें आना पड़ा, ये छल कपट मायाचारी, झूठ फरेब, ईर्ष्या, देश, कलह, इन सब के गाने से हमें 5वें काल में आना पड़ा। अब इससे आगे 6वें काल में नहीं जाना है हमको। एक गलती तो हम कर चुके हैं, एक गलती तो हम कर चुके हैं, हम 5वें काल में आ चुके हैं। यही हमने सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई तीर्थंकर है, ना कोई अवधि ज्ञानी मने परे ज्ञानी मुनिराज हैं, ना कोई रिद्धिधारी मुनिराज हैं, ना देवों का साक्षात अस्य दिखाई दे रहा हमको, ना देवों का आगमन होता है, ना किसी प्रकार का कोई अस्य हमको दिखाई देता है। ऐसे फूटे 5वें काल में हमको आना पड़ा है, जहाँ कोई भी महापुरुष नहीं है, कोई भी सलाका पुरुष नहीं है, सबसे सुन्न हो चुका है 5वें काल। फिर भी ठीक है, कम से कम अभी भी इस 5वें काल में थोड़ा हमको धर्म सुनने, देखने, जानने मिल रहा है, साधु संगति मिल रही है, भगवान की साक्षात तो नहीं पर स्थापना से एक पाषाण में उनकी आराधना करने तो मिल रही है। ठीक है, आगे इससे आगे अब 6वें काल में नहीं जाना। कौन कौन जाना चाहे हाथ तो उठाओ, हाथ उठाओ, उसको इनाम मिलेगी। जाने वाला हाथ उठाना, नहीं जाने वाला नहीं उठाना, उसको हम यहाँ पे इनाम देंगे। भैया कम से कम तुमने हिम्मत करी 6वें काल में जाने की। तो कोई तो जाना होगा बेटा, तुम्हें नहीं जाना। जिसको नहीं जाना, अंदर में भाव बना लो, मुझे रात्रि भोजन भी नहीं करना।
छठवें काल में जाने से कोई नहीं रोकेगा उनको। जो रात में मस्त खा रहे हैं, मस्त, कोई संकल्प विकल्प नहीं, जिन्हें कोई अंदर से भय धर्म का डर नहीं है कि कोई पाप नाम की कोई चीज होती है, इन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है, मस्त खाते हैं। और कोई कहे दिन में खा लो, अरे कौन खाएगा दिन में? भी अभी तो खाया है 3 बजे, 7 बजे खाएंगे, 8 बजे खाएंगे, रख देना तुम बना के। और शर्म की बात तो जब है जब आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं और वहाँ लिखा है 5:30 बजे से भोजन व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी, शाम 5 बजे से भोजन व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी, और आप बाबूजी बने, टेंट सूट कोट टांगे, बढ़िया मस्त, 8 बजे पहुंच रहे हैं। वो कह रहे जैन साहब आप लेट हो गए, रात हो गई। नहीं चलता है हमको, तो हम तो खाते हैं रात में। वाह जैन साहब हैं जी, अपने धर्म को पूरा डुबाकर वहां पर अपनी नाक ऊंची कर रहे हैं, ये जैन साहब हैं। क्या जैन साहब हैं? रात में खड़े होकर जानवरों जैसे प्लेट उठाकर चल रहे। कम से कम जानवर अच्छे हैं, वे तिरंछ अच्छे हैं जो रात में भोजन करना बंद कर देते हैं। कोई गाय आदि जो रहते हैं उनको आप पेट भर के भोजन करा दो, शाम को जुगाली तो करते रहेंगे बैठ बैठे मुंह अपनी, लेकिन खाएंगे नहीं, छोड़ देंगे। रात में पड़ा रहेगा वैसे ही, आपका जो भी भूसा है वो है आपका भरा रहेगा। अब रात में नहीं खा रहा है, जबकि उनको कोई त्याग नहीं किया उन्होंने, कोई बोध नहीं है, बस उन्होंने अपना पेट भर लिया, शाम को आए चर के और अब अपने जुगाली कर रहे हैं, खा नहीं रहे। पक्षी भी अपना भोजन की खोज दिन दिन, जब तक दिन होता है सारे पक्षी दिन दिन में भोजन की खोज करते हैं। जैसी रात्रि आई सब अपने घोंसलों में आ जाते हैं। आप दाना डाल के देख लेना ऊपर कबूतरों को, शाम के बाद तुम सुबह तक देख लेना, भैंसा का भैंसा दाना पड़ेगा, कोई आएगा ही नहीं खाने। वे भी समझ रहे हैं अब रात्रि हो गई, रात्रि हो गई, अब मुंह बंद करो, अपने घोंसले में शांति से बैठो। हम मनुष्य होकर भी ये नहीं समझ पा रहे कि रात्रि हो गई, और पार्टियों में जाते हैं, बड़े बड़े पार्टियों में जाते हैं, और इधर जैन साहब, वो जैन साहब खड़े हैं तिरंचों जैसे लाइन लगाकर प्लेट पकड़कर, लाओ भैया इसमें डाल दो एक रोटी तंदूरी, एक दोना लेकर खड़े हैं वहाँ पे, भैया एक फुल्की दे दे, एक पानी पूरी दे दे, क्या भीख मांगते हो? करोड़पति अरबपति होकर वहाँ एक दोना लेके खड़े हो, भैया दे दे, एक डोसा हमको भी दे दे। ऐसे लड़ते हैं, एक डोसे के लिए दूसरे को दे दिया, तुमको नहीं दिया उसने, वहीं लड़ने लगेंगे, मुझे डोसा क्यों नहीं दिया? कौन है भैया ये? अरे ये इस नगर का बड़ा सेठ है, करोड़पति आदमी है। ओहो, करोड़पति आदमी होकर एक प्लेट लेके खड़ा हुआ है, किसके सामने? वो एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिसकी कोई औकात भी नहीं है, उसके सामने प्लेट लेके खड़ा है, भैया दे दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड।